हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम क्लास 8 का चैप्टर 8 अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस एंड आइडेंटिटीज़ क्लियर करेंगे। उसकी कुछ बेसिक्स हैं। देखो, लाइक टर्म्स क्या होते हैं? लाइक टर्म्स वो होते हैं जिन टर्म्स में डिजिट और वेरिएबल्स ये दोनों सेम हो, वेरिएबल सेम हो, सॉरी, ठीक है। डिजिट सेम हो ये कंपलसरी नहीं है, केवल वेरिएबल सेम हो, ठीक है। जैसे देखो, मैंने नीचे कुछ एग्जांपल दे रखे हैं। सबसे पहले डेफिनेशन देख लेते हैं इसकी। द टर्म्स हैविंग अ सेम वेरिएबल विद सेम एक्सपोनेंट्स आर कॉल्ड लाइक टर्म। देखो, ऐसे टर्म्स जिनके वेरिएबल भी सेम हो और एक्सपोनेंट्स भी सेम हो वो क्या होते हैं? लाइक टर्म होते हैं। जैसे देखो, इसके नीचे मैंने कुछ एग्जांपल्स आपको दे रखे हैं, जैसे 2x, 5x, 7x, 3x, 8x, ये सम एग्जांपल्स देखें। अब इसमें देखो, आप डिजिट तो सभी में अलग है, लेकिन जो वेरिएबल हैं वो क्या है? सभी के सेम है, ठीक है। जो वेरिएबल दे रखे हैं वो सभी के सेम है, x है। तो ये जो सभी के जो वेरिएबल सेम है ये क्या हो गई? लाइक टर्म है। अगर किसी डिजिट के, किसी टर्म के अगर वेरिएबल सेम होंगे तो वो लाइक टर्म होगी। जैसे सेकेंड एग्जाम्पल देखते हैं। इन सभी में देखो एक्स स्क्वायर दिखेगा आपको, ठीक है। यहाँ भी एक्स स्क्वायर है, यहाँ भी एक्स स्क्वायर है, यहाँ भी एक्स स्क्वायर है। तो सभी जगह एक्स स्क्वायर है तो सेम वेरिएबल हो गया। सेम वेरिएबल हो गया तो ये क्या हो गया? लाइक टर्म हो गया। अब एक चीज़ और आती है कि जैसे 2x है, ठीक है, और एक डिजिट में और लेता हूँ कि 2x में मैं एक डिजिट और लेता हूँ 2x स्क्वायर, ठीक है, या फिर 3x स्क्वायर भी ले सकते हो आप। 3x स्क्वायर कर लो, चलो इसको, ठीक है। अब यहाँ x है और यहाँ x स्क्वायर है। यहाँ वेरिएबल तो सेम है लेकिन उसकी एक्सपोनेंट अलग है। जो पावर है ना, देखो, वेरिएबल सिर्फ वेरिएबल से नहीं चलेगा, उनकी एक्सपोनेंट से, यानी जो पावर्स होगी वो भी सेम होनी चाहिए। वेरिएबल तो सेम होना ही चाहिए, उनकी जो पावर्स होगी वो भी सेम होना चाहिए। अगर पावर सेम नहीं है तो वो लाइक टर्म नहीं होगा, ये ध्यान रखना, ठीक है। वेरिएबल सेम होगा वो ठीक है, लेकिन पावर्स भी सेम होने चाहिए। अगर पावर सेम नहीं है तो वो लाइक टर्म नहीं होगा, ठीक है। क्लियर है? नेक्स्ट देखते हैं अनलाइक टर्म्स। अनलाइक टर्म क्या होगा? जो कि लाइक टर्म नहीं होगा वो अनलाइक टर्म है। जिनके वेरिएबल सेम नहीं होंगे वो अनलाइक टर्म हो जाएंगे, अनलाइक टर्म्स हो जाएंगी सभी, ठीक है। इसकी डेफिनेशन क्या है? द लाइक टर्म हैविंग द सेम वेरिएबल विद डिफरेंट एक्सपोनेंट, कि अगर सेम वेरिएबल होंगे लेकिन जैसे मैंने अभी एक्सप्लेन किया था आपको कि डिफरेंट एक्सपोनेंट्स, कि उनकी जो पावर्स होगी वो अलग अलग होगी, और डिफरेंट वेरिएबल, और वेरिएबल भी डिफरेंट होंगे। कभी कभी कंडीशन होगी कि वेरिएबल सेम होंगे लेकिन पावर डिफरेंट होगी, तो भी वो अनलाइक टर्म होंगे। कुछ कंडीशन ऐसी होगी कि वेरिएबल अलग अलग होंगे, पावर सेम होगी, तो भी क्या होंगे? वो अनलाइक टर्म होंगे। जैसे एग्जांपल देखते हैं। देखो, कुछ एग्जांपल्स दिए हैं मैंने, जैसे 5x और 7y। देखो, इस 5x और 7y में दोनों में क्या है? वेरिएबल अलग अलग है। यहाँ है x है और यहाँ y है, तो ये दोनों अलग अलग वेरिएबल है। तो क्या हो गया कि वेरिएबल्स अलग अलग है, इसलिए अनलाइक टर्म हो गया। ये रीज़न हो गया इसका, ठीक है। नेक्स्ट देखो 2x, यहाँ पे 2x दे रखा है और एक अलग डिजिट दे रखी है 3x स्क्वायर, ठीक है। तो देखो, यहाँ x है, यहाँ भी x है, वेरिएबल तो सेम है लेकिन जो पावर्स हैं वो अलग अलग हैं। यहाँ कुछ नहीं है, यहाँ नहीं 1 है। जिसकी पावर कुछ नहीं होती है वहाँ 1 होता है। यहाँ 2 है और यहाँ 1 है, तो दोनों की जो पावर्स हैं वो डिफरेंट है, इसलिए क्या हो गया? अनलाइक टर्म हो गया। सेम ऐसे देखो थर्ड रीज़न क्या हो गया? एक 4x स्क्वायर दे रखा है, सेकेंड 5x क्यूब दे रखा है। वेरिएबल सेम है लेकिन पावर्स अलग अलग है, एक्सपोनेंट्स जो हैं वो दोनों की अलग अलग है, इसलिए क्या हो गया? अनलाइक टर्म हो गया। तो ये होते हैं इसके कुछ बेसिक्स, ठीक है। सो आई होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन वेरी वेल। इफ़ एनी डाउट्स you can ask me in the comment box, and if you like this video then please like and subscribe the channel. Thank you.